और मुस्कुराने लगती है। सोनपरी को कौवा एक दिन अप्सरा के पास लेकर जाता है, पर अप्सरा सोनपरी को पसंद नहीं आती है और वह उसे देखकर गुस्सा करती है, पर नन्ही अप्सरा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। सोनपरी दूर से उसे देखती थी और उसका ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसके मासूम स्वभाव और खुशी से पिघलती गई। अप्सरा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन जब अप्सरा 8 साल की थी, वह जंगल में खेल रही थी। अचानक एक विषैला सांप उसकी ओर बढ़ता है। सोनपरी अपनी अदृश्य शक्तियों से तुरंत उस सांप को एक पत्थर में बदल देती है, जिससे अप्सरा बच जाती है। अप्सरा को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ था। कुछ साल बाद जब अप्सरा 12 साल की थी, वह जंगल में भटकते हुए एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है। उसका पैर फिसलने ही वाला होता है कि सोनपरी अपने जादुई धागों से उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। अप्सरा को लगता है कि किसी पेड़ की जड़ ने उसे बचाया, लेकिन वास्तव में यह सोनपरी की शक्ति थी। एक और बार जब अप्सरा 14 साल की थी, वह जंगल में आग लगने से फंस जाती है। सोनपरी तुरंत अपने ठंडी हवा के जादू से आग को बुझा देती है और अप्सरा को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। अप्सरा को लगता है कि बारिश से आग बुझ गई, लेकिन यह सोनपरी का ही कमाल था। धीरे धीरे सोनपरी अप्सरा को अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। एक दिन वह नगर की दीवार के पास खड़ी होती है, तभी राजा के कुछ सैनिक दीवार पर हमला कर देते हैं। सोनपरी अप्सरा को बेहोश कर देती है और सुरक्षा के साथ अपने महल ले जाती है और सैनिकों को मार देती है। अप्सरा को जब होश आता है तो वह सोनपरी को देखकर हैरान हो जाती है और गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। सोनपरी कहती है, नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। अप्सरा मासूमियत से कहती है, क्यों? आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगता है। जंगल की माँ। अप्सरा अक्सर सोनपरी के पास आती है और परियों के साथ खेलती रहती है। सोनपरी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी, यहाँ तक कि उसे एक बेटी की तरह चाहने लगी। जैसे जैसे अप्सरा बड़ी होती गई, सोनपरी का हृदय उसके लिए पूरी तरह से बदल गया था। अब वो उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानने लगी थी। अप्सरा के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि सोनपरी को अपने दिए हुए श्राप का पछतावा होने लगा। वह दिन रात इस बात पर विचार करती कि कैसे अप्सरा को उस भयानक नियति से बचाया जाए। सोनपरी ने अपनी सभी जादुई शक्तियों का उपयोग करके श्राप को वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार दिया गया श्राप, खासकर इतना शक्तिशाली, आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता था। श्राप की शक्ति अटूट थी। एक दिन जब अप्सरा अपनी सहेलियों उन 3 परियों के साथ जंगल में खेल रही थी, तो उसने अनायास ही उनकी बातचीत सुन ली। वे दबी आवाज में उसके 16वें जन्मदिन और उस भयानक श्राप के बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने बताया कि कैसे सोनपरी, उसकी जंगल की मां, ने ही उसे यह श्राप दिया था और कैसे वह एक सुई के चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे कभी नहीं जागेगी जब तक उसे सच्चे प्रेम का चुंबन न मिले। अप्सरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस सोनपरी को वह इतना प्यार